युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण लखीमपुर खीरी के मसले पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और इस गुस्से में ही आप कह रहे हैं कि आप 7 दिन के बाद जो है घेराव करेंगे पीएम आवास का। गुस्से में नहीं है, तकलीफ में। और किसान युवा दलित नेता से बेहतर आप कहते हैं कि किसान का बेटा नाराज है तो वो उसका होना लाजमी है, क्योंकि उसके परिवार में कत्ल हुए, उस अन्नदाता का कत्ल हुआ है जिसकी वजह से चंद्रशेखर रोटी खाता है। और सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, इस देश का चाहे मेहमान हो या इस देश का रहने वाला हो, वो हर व्यक्ति रोटी खाता है। उसका कत्ल हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ है। अभी अगर इस पे कोई चुप है तो वो इस देश का लाल नहीं, इस देश की मिट्टी से जो प्यार ना करने वाला कानून अपना काम कर रहा है, जो प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो सफिशिएंट नहीं है। मैंने तो उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देखा, एक निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल काटी, और हाथरस देखा। पूरी कानून व्यवस्था, पूरा प्रशासन, पूरी पुलिस लगी हुई थी हाथरस के पीड़ितों को दबाने के लिए। डीएम जाके कह रहे थे कि नेता चले जाएंगे, विपक्ष चले जाएंगे, तुम यहीं रहोगे, हम यहीं रहेंगे। उसके बाद में अभी 1 साल बाद लौटा, उनके घरों के जो है ना, घरों के आसपास कूड़ा फैला दिया गया, गड्ढे हो गए। मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस मजबूर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उनके हिसाब से उसको जबरन रिटायर करा देंगे, या उसके ऊपर जैसे अमिताभ ठाकुर के ऊपर किया, एक चुनाव लड़ने की घोषणा करी, झूठा मुकदमा लगा जेल भेज दिया। ये उत्तर प्रदेश कानून, इस कानून व्यवस्था से आप चाहते हैं कि हम न्याय की उम्मीद करें? जिस कानून व्यवस्था में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है, उस कानून व्यवस्था में हम उम्मीद करें? वहाँ क्या पुलिस वाले नहीं थे? वहाँ 200 पुलिस वाले थे। एसडीएम और के हिसाब से क्या हो तब न्याय मिलेगा? एसडीएम और एसपी देहात मौके पे मौजूद थे, उनके सामने कत्ल हो गया, तो आप कहते हैं कि वो पुलिस जनता की सुरक्षा कर पाएगी? कैसे न्याय मिलेगा आपके हिसाब से? अब सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो देश की सबसे बड़ी अदालत के करीब है, वो जब चूड़ी टाइट करेगी और जब वो हिसाब मांगेगी, तब उत्तर प्रदेश की सरकार को समझ आएगा कि जवाब देना पड़ेगा, और देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। किसानों का कत्ल हुआ है, कोई किसी पशु की हत्या नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश का मसला है, इंसानों की जिंदगी के मूल्य हैं। रावण जी, उत्तर प्रदेश का मसला है और उत्तर प्रदेश में आप बहुत ज्यादा ताकतवर तरीके से उभर रहे हैं। विपक्ष को एक नया चेहरा भी मिल रहा है, खासकर दलित के रूप में। क्या कहेंगे, जो बीजेपी बार बार कहती है कि जो किसान आंदोलन है विपक्ष का खड़ा किया हुआ है, विपक्ष रोटियां सेक रहा है? बीजेपी की कथनी और करनी को पूरा देश देख रहा है, और दुनिया में जितनी बदनामी वर्तमान के प्रधानमंत्री ने करवाई, इतनी कभी नहीं हुई। मैं ये समझता हूं कि किसानों के खिलाफ जो कानून है, जिसके लिए किसान विरोध कर रहे हैं, वो विपक्ष तो नहीं लाया है, वो तो देश की ये सरकार लाई है। और किस दम पे लाई है आपने देखा? उसके अलावा जो भी चाहे निजीकरण का वो लाया, किस तरह लाइए मार्शल खड़े कर करके। मैं ये समझता हूँ कि किसान हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश किसानों के साथ। आखिरी सवाल ले लेते हैं, जो विपक्ष है, विपक्ष को और ताकतवर बने, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, कुछ ही महीनों में चुनाव आने वाला है। ऐसे में क्या ओवैसी साहब से आपका गठबंधन होगा? बहुत जल्दी कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या समीकरण बनेंगे? क्योंकि लगता है आपकी बढ़ते हुए ताकत से मायावती जी चिंतित भी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता एकजुट हो रही है, और वो जिस व्यक्ति को उम्मीद कर लेंगे कि क्योंकि उन्होंने सारी सरकार देखी है कि ये आदमी उनकी जिंदगी में बदलाव कर सकता है, वो उसको समर्थन देगी। अभी काफी समय आप देखते जाइए। जनता उम्मीद क्या करे गठबंधन की? मैं क्या कह रहा हूँ, जनता उम्मीद करे कि भ्रष्टाचार और निकम्मी राजनीति को त्याग कर नौजवानों को मौका दे और मेहनती लोगों को, ईमानदार लोगों को मौका दे, और देखो कैसे परिवर्तन होता है उत्तर प्रदेश। जिन सरकारों की बात आप करें, सब देखिए जनता ने, और उन्हीं सरकारों के बाद उन्होंने बदली भी है। अगर बीएसपी की सरकार नहीं रही, समाजवादी की आई, समाजवादी की रही, बीजेपी की आई, तो यानी कि देखिए, तो जनता का जब विश्वास टूटता तभी तो वो मौका बदलती है। उत्तर प्रदेश, आपने खुद माना ना, उत्तर प्रदेश में जनता का विश्वास आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर और भीम आर्मी के प्रति बढ़ रहा है। इस विश्वास के भरोसे लड़ेंगे। चुनाव में बहुत समय है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है कि अब तक कुछ और हो जाए, तो सब चीजों के अपनी बात मैंने शुरुआत में ही ये सवाल किया था, आपको दलित नेता कहा था, और आप उसी तरीके से इस सवाल को भी टाल गए। गठबंधन होगा या नहीं? हाँ, मैं ये बताओ कि आप मुझे बताओ, आप कौन सी जाति के हैं? अगर मैं दलित नेता हूं तो आप अपनी जाति बताओ, फिर मैं आपको वही पत्रकार बताऊंगा। नाम बताओ अपना। मेरी कोई जाति नहीं, इंसानियत ही मेरी जाति है। इंसानियत एक, मैं इंसानियत की बात करता हूं, मुझे दलित नेता बता रहे हैं, मैं आपकी जाति पूछ रहा हूं, तो आप घूम रहे हैं। आप अपनी जाति बताओ, मैं उसी जाति का पत्रकार आप कहूंगा, आपको पता लग जाएगा कि आप क्या सवाल मुझसे कर रहे हैं। समीकरण का ध्यान नहीं रखते? मैं नहीं समीकरण का, मैं इंसान की एक झलक। ये जो नरेंद्र भिखूराम जैन साहब, जब मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने मुझसे एक ही बात पूछी, और मैंने इनसे कहा कि इंसानों में जाति नहीं होती, जाति जानवरों में होती है, और इसी बात से प्रभावित होकर थोड़ी देर पहले जाति जनगणना की भी आप बात कर रहे थे, उस पर दुहाई दे रहे थे कि होनी चाहिए। ये संविधान में है जातिगत जनगणना। देखो, मतलब एक बाटा हमने जनगणना का विरोध, और दूसरी तरफ अगर कोई जाति का, मैं क्या कह रहा हूँ, घमंड थोड़ा कर रहे हैं इस बात का। जाति जनगणना इसलिए है कि उन जितनी संख्या, उसकी हिस्सेदारी उसको सुनिश्चित हो जाए।
ये भी तो पता लगे कि मीडिया में कौन काबिज है। ये भी तो पता लगे कि दलित समाज के जिनकी आप जिक्र कर रहे थे उनके कितने एंकर हैं मीडिया चैनल में आज तक में। अब विषय लग रहा है मुझे बदल रहा है। आपने बदल दिया। विषय ये है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, आपकी सुरक्षा का इंतजाम भी करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पर अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन कहा जरूर कि जो सरकार है उसे बदलने का काम करेंगे। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।